हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भिन्नार्थक शब्द। चलिए जानते हैं भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। प्राय एक शब्द को थोड़े भिन्न हिज्जे में लिखने से उनमें अर्थ का अंतर हो जाता है। ऐसे शब्दों की एक सूची नीचे दी जा रही है। यानी भिन्नार्थक शब्द किसे कहेंगे। कुछ शब्द हिंदी में ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है और उनके अर्थ में बहुत परिवर्तन डिफरेंस रहता है। अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगम, अगम और आगम एक जैसे लग रहा है, पर इनके जो अर्थ हैं वो बहुत अलग हैं। जैसे कि अगम का अर्थ है दुर्गम, यानी जो खराब, जो बुरा, यानी जो खराब रास्ता होता है। और एक आगम का अर्थ होता है शास्त्र। दोनों के अर्थ शब्द एक जैसे लग रहे हैं, पर उनके जो अर्थ हैं वो बहुत अलग हैं। ऐसे शब्दों को कहा जाता है भिन्नार्थक शब्द। यानी शब्द एक जैसे होंगे पर उसका अर्थ जो होगा बहुत अलग होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अचल, अचला, शब्द एक जैसे लग रहे हैं, बस आम आ की मात्रा में फर्क है। इनके जो अर्थ हैं वो बहुत अलग डिफरेंस है, अलग अलग हैं। जैसे कि अचल का अर्थ है पर्वत, अचला का अर्थ है पृथ्वी। अचल यानी जो चल नहीं सकता, यानी जो चल फिर नहीं सकता, वो क्या होगा, पर्वत। तो चलिए ऐसे कुछ शब्द देखते हैं जो कि 10वीं कक्षा की हिंदी की किताब में है। आप किताब में से देखकर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखते हैं, चलिए एक एक करके। आसन, चलिए अगम यानी दुर्गम, आगम यानी शास्त्र। नेक्स्ट है अचल यानी पर्वत, अचला यानी पृथ्वी। नेक्स्ट है अनल यानी आग। यहाँ पे अनिल यानी हवा। दोनों में छोटे ई की मात्रा का डिफरेंस है। अन्न यानी अनाज, जो हम खाते हैं अनाज। अन्य यानी दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं अपेक्षा यानी आशा, और हम अगर किसी के साथ तुलना करते हैं तो भी कहते हैं अपेक्षा। नेक्स्ट है उपेक्षा यानी निरादर, किसी की उपेक्षा करना यानी उसकी निरादर करना। नेक्स्ट है अमित यानी बहुत, अमित यानी शत्रु। दोनों में छोटे ही बड़े ही की डिफरेंस है। छोटे ही अमित यानी बहुत और बड़े ही अमित यानी शत्रु। नेक्स्ट है अली यानी भौरा। नेक्स्ट है अली यानी सखी। दोनों में छोटे ही बड़े की डिफरेंस है। छोटे ही अली यानी भौरा, ल में बड़े ही अली यानी सखी। नेक्स्ट है अवधि, अवधि यानी समय, अवधि यानी एक भाषा। नेक्स्ट है अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी शीघ्र, विलंब ना करना यानी शीघ्र। नेक्स्ट देखते हैं अवश्य यानी लाचार, अवश्य यानी जरूर। नेक्स्ट है असन, असन यानी कि भोजन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आसन, आसन यानी जो बैठने का आधार, यानी जो जिस पर हम बैठते हैं, आसन। नेक्स्ट है आकर यानी भंडार, जो भंडार होता है, आकर। आकार यानी रूप या ढांचा, विभिन्न आकार के वस्तु रहते हैं, उसको आकार, रूप यानी ढांचा कहते हैं। आदि, द में छोटे ही, आदि यानी बगैर। आदि यानी द में बड़े यानी अभ्यस्त। नेक्स्ट देखते हैं आवास, आवास यानी रहने का जो स्थान होता है, आवास होता है हमारा। और आभास यानी झलक। इत्र, इत्र यानी सुगंधित द्रव्य, यानी जो परफ्यूम होता है। इतर यानी भिन्न। उधार यानी ऋण, जो उधार देते हैं, लेते हैं। उद्धार यानी छुटकारा।
ऊन, छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ ऊ न, ऊन यानी वह का विकारी रूप, जैसे कि उनसे जाकर कहो, तो वह है ऊन, छोटे ऊ। बड़े ऊ ऊन यानी न्यून, और भेड़ के बाल, ऊन, ऊन से बने कपड़े यानी भेड़ के बाल, वो कौन सा ऊन होता है? बड़े ऊ। और जो हम कहते हैं उनको जाकर बुला लाओ, तो वो कौन सा ऊन होता है? छोटे ऊ। नेक्स्ट देखते हैं उपल। उपल यानी एक तो होता है पत्थर, उपला यानी गोबर का कंडा, जो गोबर से बनता है। कर्ण, कर्ण यानी कान, और एक होता है त्रिभुज का कर्ण यानी ये कोना, उस मतलब हम जिसको कोना कहते हैं। करण, करण यानी साधन, एक कारक, करण कारक है ना, एक कारक, तो उसको भी हम बाद में फिर कारक पढ़ेंगे, उस समय अच्छे से जानेंगे। करण तो होता है एक साधन और एक कारक। नेक्स्ट है कली, ल में छोटे ई, कली यानी कलियुग, एक युग है कली। नेक्स्ट ल में बड़े ई, कली यानी अध खिला फूल, जो कली रहता है, जो खिला नहीं होता है, उसको हम कली कहते हैं, और जो पूरा खिल जाता है उसको हम फूल कहते हैं। नेक्स्ट है कांति, कांति यानी चमक। क्रांति यानी विद्रोह, परिवर्तन, जैसे हमारे देश में बहुत सारे क्रांति हुए हैं, तो कांति यानी चमक, क्रांति यानी विद्रोह या फिर परिवर्तन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे और कुछ शब्द। कोर यानी किनारा, कौर यानी ग्रास, ग्रास यानी निवाला, जैसे हम खाते समय हमारी मम्मी बोलते एक और कोर खा ले, यानी कौर यानी ग्रास यानी निवाला। क में छोटे ऊ की मात्रा ल, कुल यानी वंश, बड़े ऊ की मात्रा लगने से कुल यानी किनारा। नेक्स्ट है कृति यानी रचना, कृति त में बड़े ई, कृति यानी निपुण। कृपाण यानी कटार, कटार जो होता है एक अस्त्र। नेक्स्ट है कृपण यानी कंजूस, देखो दोनों में बस आ की मात्रा की डिफरेंस है। नेक्स्ट है कृष्ण, कृष्ण यानी जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको हम कहते हैं कृष्णा, यानी द्रौपदी, द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता है। नेक्स्ट है कोश, यानी जो शब्द कोश होता है, डिक्शनरी जिसको हम कहते हैं, और कोश यानी खजाना। नेक्स्ट है छत्र यानी क्षत्रिय, छत्र यानी छाता। ख में छोटे की मात्रा खील यानी परती या परती जमीन। ख में बड़े खील यानी लावा, जो लावा होता है। च में छोटे ई चीता यानी सब जलाने की चीता, जो चीता होता है, जो यानी जो मरने के बाद जलाते हैं, चीता जो होता है उसको कहते हैं। और च में बड़े ई चीता यानी एक जंगली जानवर जो जंगल में रहता है, चीता एक जानवर, उसको च में बड़े ई की चीता। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि जब हम लिखें हिंदी में बोले या लिखे, तो हम उसका जो सही रूप है, सही वर्तनी है, उसको लिख सके। जैसे हम अगर जंगल में जंगल के जानवरों के बारे में लिख रहे हैं, तो हम चीता लिखेंगे तो कौन सा चीता लिखेंगे? च में बड़े ई की मात्रा चीता लिखेंगे। अगर हमने गलती से च में छोटे ई की मात्रा चीता लिख दिया तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है देखिए चीर, चीर यानी सदा, सदा के लिए, हमेशा के लिए। नेक्स्ट है चीर, च में बड़े की मात्रा, चीर यानी कपड़ा। नेक्स्ट है च में छोटे की मात्रा चूना यानी चुना हुआ, मतलब जो चूज करते हैं हम। नेक्स्ट है च में बड़े की मात्रा चूना यानी सिप से प्रयुक्त क्षार, जो घर में चूना का प्रयोग होता है लिपाई पोताई के लिए, वही चूना जैसे होता है। नेक्स्ट है चैन, चैन यानी जंजीर।
एक होता है चैन, जो कड़े होते हैं, जो कड़ों से बंद कर होते हैं, जंजीर, उसको चैन कहते हैं। नेक्स्ट है चैन यानी आराम, सुख चैन जिसे कहते हैं। जगत यानी संसार, और जगत यानी कुएं का चबूतरा। जरा यानी बुढ़ापा, जरा यानी थोड़ा। जलद यानी बादल, जलज यानी कमल। तरंग यानी लहर, जो समुद्र में तरंगे उठते हैं, लहरें उठती हैं, वे। तुरंग यानी घोड़ा। दोनों में बस ऊ की मात्रा की डिफरेंस है। अब जब इसको पढ़ेंगे घर में, आप इसको रिवीजन करेंगे, तब इसकी जो मात्राएं हैं सब अच्छे से पढ़ें। जैसे कि अब त र ण में छोटे ई की मात्रा, तरनी यानी सूर्य, ऐसे पढ़ें ताकि आपको पता चल सके कौन से में छोटे ई की मात्रा है, बड़े ई की मात्रा है, छोटे ऊ मात्रा है, या कोई भी मात्रा कहाँ पर लगा है, आप अच्छे से उसको समझ सकें। इसलिए आप मात्रा के साथ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे त र ण में बड़े ई की मात्रा, तरनी यानी नाव, ऐसे करके आप पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मैं ऐसा क्यों नहीं पढ़ रही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बताने के लिए बस इसको पढ़ते जा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए 30। 30 यानी 30 की संख्या, जो 30 होता है, हिंदी में उसको 30 कहते हैं। नेक्स्ट है टीस, ट में बड़े की मात्रा, टीस यानी कसक यानी पीड़ा। नेक्स्ट है दारू, र में छोटे ऊ की मात्रा, दारू यानी कि लकड़ी। दारू, र में बड़े ऊ की मात्रा, दारू यानी शराब। नेक्स्ट है दीन, द में छोटे ई की मात्रा, दीन यानी दिवस। द में बड़े ई की मात्रा, दीन यानी गरीब। द्वीप, द में छोटे ई की मात्रा, द्वीप, द्व में उसका मतलब होता है हाथी। और नेक्स्ट द्वीप यानी टापू। जैसे चारों ओर पानी होता है, बीच में एक सूखा स्थान या हम स्थल भाग कह सकते हैं, वो उसको हम क्या कहेंगे, द्वीप। दिया, द में छोटे ई की मात्रा, दिया यानी देने का क्रिया रूप। जैसे मैंने तुम्हें किताब दिया था, दिया यानी देने का जो क्रिया है उसका एक रूप। नेक्स्ट द में बड़े ई, दिया यानी दीपक, जो दिया जलाते हैं हम, दिया यानी दीपक। नेक्स्ट देखते हैं धूल। धूल यानी धुलना क्रिया का एक रूप। जैसे सारे कपड़े धुल गए, यानी जो धुलना काम होता है, एक क्रिया होता है, उसका एक रूप है धुल गए, धुलना बाकी है। नेक्स्ट है ध में बड़े ऊ की मात्रा, धुल यानी रज। नेक्स्ट है नियत, नियत यानी निश्चित। न में बड़े की मात्रा, नियत यानी स्वभाव। नेक्स्ट है नीरज, नीरज यानी कमल। नीरद यानी बादल। नेक्स्ट और भी कुछ ऐसे शब्द देखते हैं। निशान यानी चिन्ह, निशान यानी झंडा। नेति यानी न इति, जिसका अंत नहीं है। नेति, त में बड़े, नेति यानी मथानी की रस्सी। नेक्स्ट है परिच्छद यानी पोशाक। परिच्छेद यानी अध्याय, एक परिच्छेद रहता है यानी एक अध्याय। परिमाण यानी मात्रा। परिणाम यानी नतीजा, जो रिजल्ट होता है उसको परिणाम कहते हैं। नेक्स्ट है पवन यानी वायु। पावन यानी पवित्र, भारत भूमि पावन भूमि है यानी पवित्र भूमि है। पानी यानी जल। पानी यानी हाथ। पास यानी बंधन, पास यानी नजदीक। प्रवाह यानी बहाव। परवाह यानी चिंता। प्रसाद यानी कृपा। प्रासाद यानी महल। प्रहार यानी आघात। परिहार यानी त्याग। पिता यानी बाप, जो पिताजी हैं। पिता यानी पी धातु या क्रिया का रूप। जैसे बच्चा दूध पीता है, जो पीना धातु है ना,
उसका एक रूप पीता, यानी एक क्रिया है, जैसे बच्चा दूध पीता है। नेक्स्ट है फुट, यानी नापने की इकाई, जैसे कहते हैं ना फुट, इंग्लिश में जिसे फीट कहते हैं, नापने की एक इकाई। नेक्स्ट है फ्रूट, यानी बेर, एक फल। नेक्स्ट है फाका, यानी अनाहार। फाका यानी फाँकने की क्रिया, बिना जाने ऐसे ही कुछ बोल देना, फाँकना होता है उसको, तो फाका यानी फाँकने की एक क्रिया। फला यानी अमुक, फला व्यक्ति यानी अमुक व्यक्ति, मतलब हम अगर किसी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति, तो यानी हम उसको क्या कहेंगे, फला। फलांग यानी छलांग। बदन यानी शरीर। वदन यानी मुख। बन यानी बनना क्रिया का एक रूप, जैसे मेरा काम बन गया, यानी बनना क्रिया का एक रूप बन। वन यानी जंगल। बहन यानी भगिनी, जो सिस्टर होती है। वहन यानी ढोना। बात यानी वचन। वात यानी हवा। बार यानी दफा, कितनी बार तुमसे बोलूं, यानी कितनी दफा तुमसे बोलूं। वार यानी चोट, जैसे वार, मेरा वार खाली नहीं जाता है, जैसे पहले के ज़माने में राजा महाराजा बोलते थे, यानी चोट। और एक वार होता है, सप्ताह के जो वार होते हैं, सोमवार मंगलवार, दोनों अर्थ में आता है, चोट और सप्ताह के वार। नेक्स्ट है बारिश, यानी वर्षा। बारिश यानी समुद्र। आप ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे समुद्र का समानार्थी शब्द क्या है बोलने से बारिश भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का अर्थ समान है। ऐसे जितने शब्द आप देख रहे हैं, आप उसका समानार्थी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है बोना, यानी बिखेरना। बोना, बोना जैसे खेत में जाकर बीज बोते हैं, बीज बिखर कर बोया जाता है, इसी तरह बोना यानी बिखेरना। बोना यानी जो छोटे कद के लोग होते हैं, उनको बोना कहा जाता है। नेक्स्ट है भीड़। भीड़ यानी बर्रे। भीड़ यानी समूह। मिल यानी मिलना क्रिया का रूप, जैसे मुझे मेरा कलम मिल गया, यानी मिलना क्रिया का एक रूप। मील यानी रास्ते का नाप, जो 1 मील रास्ता बाकी है, जो लेंथ को हम नापते हैं, रास्ते को जो नापते हैं, उसका एक नाप, मील। नेक्स्ट देखते हैं मेल। मेल यानी मिलन। मैल यानी गंदगी या मल। मोर यानी मयूर पक्षी। मोर यानी मुकुट। रग यानी नस। रंग यानी वर्ण। राज यानी शासन, राजाओं का राज चलता था, यानी राजाओं का शासन चलता था। राज यानी रहस्य। लक्ष्य यानी लाख। लक्ष्य, ये लक्ष्य है, उद्देश्य। विष यानी कमल का डंठल। विष यानी जहर। विस्मय यानी जहरीला। विस्मय यानी आश्चर्य। शंकर यानी शिव। शंकर यानी मिश्रित। शील यानी चरित्र। शील यानी शिला, यानी जो पत्थर होते हैं। शिवा यानी शिव की पत्नी पार्वती। पार्वती को क्या कहते हैं, शिवा। शिवा यानी अजगर। शोक यानी मन की पीड़ा। शौक यानी व्यसन, जो शौक होते हैं हमारे, वही। सूची यानी पवित्र। सूची यानी विषय क्रम या सुई। सुई, जो सुई धागा रहता है ना, सुई, वो। और विषय क्रम यानी जो हमारी सूची रहती है, हमें कौन कौन से काम करना है, यानी लिस्ट जो होता है, उसको हम सूची भी कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, शत्रु यानी दुश्मन, सत्र यानी वर्ष, निश्चित समय, सर यानी बाण, सर यानी सिर या तालाब, शस्त्र यानी हथियार, शास्त्र यानी सिद्धांत ग्रंथ, जो शास्त्र हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, शस्त्र और शास्त्र, साला यानी घर, साला यानी पत्नी का भाई, वो कौन सा साला होता है ये। नेक्स्ट है शुल्क यानी फीस और टैक्स, जो फीस होता है उसको हिंदी में कहते हैं शुल्क। और शुक्ल यानी सफेद उज्जवल, ये है शुल्क, ये है शुक्ल। सीसा यानी कांच, सीसा यानी एक धातु, जो सीसा होता है ना धातु। नेक्स्ट है सुकर यानी सुअर, एक जानवर, सुकर यानी आसानी से होने वाला। नेक्स्ट है सूर यानी सूर्य, सूर यानी देवता। यहाँ पे छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा में डिफरेंस है। नेक्स्ट है समान यानी बराबर, सामान यानी सामग्री। नेक्स्ट है सास, सास यानी पति या पत्नी की माँ, जो सास होती है, सासू माँ होती है वही। सांस यानी नाक से हवा लेना छोड़ना, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसको कहते हैं सांस। नेक्स्ट है सूत, छोटे ऊ की मात्रा सूत यानी बेटा, बड़े ऊ की मात्रा सूत यानी धागा या सारथी। धागा का मतलब होता है सूत, जैसे हम इसे सिलाई करते हैं या जो आप धागा समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सुधी यानी स्मरण, सुधी यानी विद्वान। नेक्स्ट देखते हैं सुख यानी आनंद, सुखा यानी अकाल, बारिश न होना। जैसे शेर, शेर यानी एक तौल, एक शेर आप अपने घर में देखे होंगे, इस तरह का रहता है शेर, जिससे बहुत सारी चीज़ें नाप, जैसे उसकी नापते हैं, जैसे कि चावल हो गया या गेहूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो घरेलू चीज़ होती हैं उनको नापते हैं शेर में। नेक्स्ट है सैर यानी भ्रमण करना घूमना, सैर सपाटा। हरि यानी विष्णु, हरि यानी हरे रंग की। हल यानी एक मात्रा, हलंत जो होता है। नेक्स्ट है हल यानी खेत जोतने का औजार, जो जिससे हम खेत जोतते हैं, हल। हंसी यानी हंसने की क्रिया, हंसी यानी मादा हंस, हंस का स्त्रीलिंग हंसी। तो ये थे कुछ शब्द। अगर इसमें से आपको किसी भी शब्द के अर्थ में कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका अर्थ कमेंट में बता दूंगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जो नेक्स्ट आगे के जो वीडियोस हैं, जो अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं, वही सभी आपको यहाँ इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।